इन्हें लाए थे रामगढ़ की रक्षा के लिए। गब्बर कितना अब तो तुम्हें एक ही आदमी बचा सकता है, खुद गब्बर। कुछ नहीं, जीरो है जिंदगी, जीरो। मैं जिया हूँ, बाथरूम के आगे सोया हूँ। अरे भाई बनूंगा, शान होगी, सब डरेंगे। हाँ, सब डरेंगे, अपना नाम होगा, हफ्ता चालू हो जाएगा। जैसे कि आपने 9 जेल चेंज किए थे, तो ये इस एमपीडी की वजह से कि लड़की कौन देगा, ये तो गुंडा मवाली है, कोई देने को तैयार नहीं। बैठते थे, कभी ये दोस्त से 10 रुपया लेता था, आपसे 10 रुपया लिया, इससे 10 रुपया, ककड़ी बेची बने, खजूरा बेचा बने ठेले पे, फिर वो भी नहीं जमा। बस अपना सोचता था साला मेरा क्या नसीब है यार, रोता था वो। मैं आपका स्वागत करना चाहती हूँ हमारे इस न्यू पॉडकास्ट में, और थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। सो एक्चुअली मैं आपको देख करके लिटरली मुझे वो फीलिंग, जो गब्बर वाली जो फीलिंग है, लिटरली मुझे आ रही है। तो क्या आप हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ ऐसा कर सकते हैं? अगर बोले तो आप लोग की इजाजत हो तो मैं एक डायरेक्ट मार के बता सकता हूँ। श्योर श्योर। इन्हें लाए थे रामगढ़ की रक्षा के लिए, हाँ, गब्बर से टक्कर के लिए। रामगढ़ वालों, कान खोल के सुन लो, गब्बर कितना अब तो तुम्हें एक ही आदमी बचा सकता है, खुद गब्बर। बहुत ही अच्छा आपने ये कैरेक्टर प्ले किया। मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या मतलब आपको कब ऐसा लगा कि लाइक आपको ऐसा गब्बर का कैरेक्टर प्ले करना चाहिए? बात ऐसी है ना मैडम कि मैं चिम्बूर का रहने वाला हूं, तो वहां मेरा एक गैराज था रिक्शे का, जो कि मेरा एक लड़का चलाता था, अजय करके। तो वहां पे पहले एक सीरियल में एक छोटा सा आदमी आता, गबरू गबरू करके, सुने होंगे आप लोग ने, गबरू करके, वो सीरियल में काम करता था। हाँ। तो उसकी मोटरसाइकिल बनानी थी, तो वो मेरे गैराज में आया हुआ था। तो मेरे गैराज में आया था, तो बहुत जन बोले, मैं अपने पीछे रूम पर था, तो बहुत जन बोले भाई गबरू आया, गबरू आया। बोले कौन गबरू? तो बोले वो सीरियल में काम करता था। बोला चलो देखते। हमको भी दिल हुआ, क्योंकि हमने कभी देखे नहीं थे फिल्म का इतना। तो गए, देखे तो इतना था, तो वो मेरे को देख के ये हो गया, अरे ये तो गब्बर दिख रहे। बोले अमजद, हाँ। तो बोले क्या बात करते? तो बोले हाँ। बोले सर आप गब्बर दिखते हो। तो बोलो क्या? तो बोले आपको मैं एक एड्रेस देता हूँ, और एक का नाम देता हूँ, और एक का फ़ोन नंबर देता हूँ, आप वो नंबर पे आप जाओ, आप जरूर सक्सेस होंगे। तो बोला ठीक है भाई, दे करके। तो उसने मुझे एक नंबर दिया जिनका नाम है आरिफ खान, लुक लाइक अनिल कपूर। उसने, मैं वहाँ उनके घर पे गया, उन्होंने मुझे बुलाया, मेरी को इज्जत। वो तो मुझे पहली बार देखते ही बोला, उनकी खिड़की से क्या बोले, मैंने आवाज़ दिया, बेल बजाया, तो मुझे बोला आओ अमजद भाई, जिन्होंने पहले कभी मुझे देखा नहीं था, और डायरेक्ट बोला आओ अमजद भाई। तो मैं बड़ा खुश हो गया, बोला यार ये भी है कितना बड़ा एक्टर, जब मुझे अमजद बुला रहा है डायरेक्ट, तो मुझमें कुछ है, तो मुझमें ऐसे चेहरे में कुछ खूबी है। तो मैं गया, उनसे मिला, उन्होंने मुझे फिर इस्तेमाल किया, क्या कैसा क्या करना सिखाया बहुत, और बड़े बड़े लोग से मिलाया। तो बस उसके बदौलत मैंने गबरू के बदौलत वहाँ तक पहुँचा, और मैं जब जाना कि मैं अमजद खान गब्बर का लुक हूँ। आप जो गब्बर सिंह का जो कैरेक्टर एज अमजद खान जो आप प्ले कर रहे, तो आपने, आपका जो पहला जो शो था वो कब था? ये हो गया आज से 10-15 साल पहले हो गया होगा। 15 साल पहले मुझे यहाँ बुलाया गया था, लता मंगेशकर ज्ञानेश्वर हॉल। हम लोग पूरे लुक लाइक जितने थे हमारे सब लुक लाइक, वहाँ पे हम सब जमा हुए। वहाँ हमारा सबका, किसी का डांस, किसी का डायलेक्ट, तो उसमें मुझे अमजद खान का रोल दिया गया था। मैंने अपना डायलेक्ट पूरा किया। आपने जैसा अभी बताया कि आपने काफ़ी सारे ऐसे डुप्लीकेट्स थे जिनके साथ आपने काम किया, तो कौन से डुप्लीकेट्स आप बताना चाहेंगे? मैंने अभी फिलहाल में नासिक में एक शो किए थे मैंने, जिसमें हमारे आरिफ भाई थे, अनिल कपूर सर, फिर ये जो सैफ अली खान वो भी थे, और फिर तुम्हारा अजय देवगन, हम चारों ने मिलकर वहाँ पे एक शो किया था। अभी कुछ 2 महीना पहले की बात है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि लाइक आप जवानी से ही ऐसे अमजद खान जैसे दिखते हैं, या फिर लाइक बाद में ये ट्रांसफॉर्मेशन आया? नहीं, मैं जवानी में तो खैर अमजद खान नहीं दिखता था। मैं जवानी में, मेरा जो चेहरा, मुझे बहुत दोस्त लोग ने, मेरी बीवी ने बोली कि कमल हसन कैसे दिखते हैं। तो मेरी बीवी मेरा बड़ा बड़ा फोटो निकालती थी, फोटो बनाकर दीवारों पे लगाती थी कि ये मेरा कमल हसन है। इतना मजा था। फिरोज सर, क्या आपको बचपन से एक्टिंग का शौक था? नहीं, बचपन से कैसे मैं शौक था, बचपन से बिल्कुल नहीं था। मैं जानता भी नहीं था कि मैं एक्टर हूँ। जब मुझे पब्लिक लोग ने कमल हसन का बोले, मेरे दोस्त लोग ने, भाई आप एकदम कमल हसन कैसे दिखते हो, थोड़ा थोड़ा आप साउथ में जाइए, हाँ साउथ में आपको लेगा। तो मैं घबर गया, बोले कहाँ इतना बड़ा एक्टर, और कहाँ हम, हाँ उनके मुकाबले करने। बोला नहीं, बोला। तो क्या आप कमल हसन का भी नहीं किया मैंने।
बिल्कुल उनका नहीं भी नहीं की। किया मिमिक्री। बिल्कुल तो नहीं। आपने डैड अमजद खान का ही तो शुरू मैंने किया। उनका तो नहीं किया। तो फिर बाद में मुझे गभरू ने बोला, ये सब बोले, और बाकी बहुत काफ़ी दोस्त लोग ने मुझे बोले थे, राह चलते हुए कोई दोस्त कोई खानदान। तो मैं ट्राई करने के लिए मैं आरिफ भाई से मिला। तो आरिफ भाई ने मुझे फिर बोला, भाई आप तो पूरे लुक लगे, अभी हमको अमजद खान को गब्बर को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, हाँ पूरे बॉम्बे में आप एक अमजद खान। तो मैं भी बड़ा खुश हुआ, छाती मेरी चौड़ी। फिर हमने मुझे ले गए, क्या बोलते फ़ोटो निकालते, क्या बोलते हैं उसको, हाँ उसमें मेरा बड़ा बड़ा फ़ोटो निकाले उन्होंने, बहुत अच्छा अच्छा। तो फिर मुझे मतलब जाकर उसने देखा मैंने, तो मुझे लगा अमजद खान। फिर उसके बाद तो एक प्रोग्राम हो रहा था हमको यारी रोड पर, यारी रोड पर मैकमोहन के साथ, जो सांबा जिसे बोलो ओजी जो थे सांबा मैकमोहन, उनके साथ था मेरा। वो चाय पत्ती का एड था। चाय पत्ती का एड ये था, कैथलिक चाय या कुछ ऐसा चाय का, मैं भूल गया वो चाय का। जब मैंने को कमरे में ले गया वहाँ मेकअप रूम में, जब मैंने अपना फिर मेकअप किया, पोर्टफोलियो बोलते हैं उसको, पोर्टफोलियो फोटो को, हाँ पोर्टफोलियो, अभी याद आया। तो कमरे में ले गए मेकअप रूम में, जब मुझे मेकअप करा गया, जब मैं मेकअप करके खान साहब का पूरा एकदम बाहर निकला, तो चरी तरी के लिए पब्लिक एकदम का सबका चेहरा ये हो गया था, मतलब अरे अमजद खान। फिर वो मैकमोहन जी ने मुझे एकदम ऐसा उस टाइम पे गले मिला ली, बोले मेरा गब्बर आ गया करके, मेरा सरदार आ गया। मेरे दोस्त भी थे साथ में उस टाइम पे। तो जब मेरे को ये हुआ था कि मुझे बहुत दिल में ये खुशी हुई। तो आपको कभी भी अमजद खान सर से मिलने का मौका मिला? नहीं, उनके गुजर जाने के बाद, उनके इंतकाल होने के बाद, तब मुझे पब्लिक ने बोला, जब मेरे को ये हुआ। अगर मुझे मालूम होता अगर वो जिंदा हो और मुझे दुनिया बोल रही है, तो उस वक्त मैं ज़रूर जाता था उनके घर पे, क्योंकि वो आदमी बहुत ही नेक और बहुत ही अच्छा और बहुत ही दोस्ती लायक आदमी था। दोस्ती जिससे कर ले तो जान से ज़्यादा निभाता। तो वो खान साहब वैसे थे, खाली दिखने में पिक्चर में तो कोई भी डायरेक्टर बोलता वो एक्टिंग करते, जैसा बोलो वैसा करना है, लेकिन वो वैसे नहीं थे, बहुत ही अच्छे आदमी। और मैं पहले वक्त जाके उनसे मिलता था अगर वो रहते तो फिरोज सर, आप जैसे प्रोफेशनली, जैसे आपने बताया, तो आप प्रोफेशनली एक्टर तो है नहीं, तो फिर आपका बैकग्राउंड क्या है? लाइक आप बिजनेस करते हैं या फिर जॉब करते हैं? कि जब मैं कुछ भी हुनर मेरे हाथ में नहीं था सीखने की, खाली गुंडागर्दी की सिवा। गुंडागर्दी? हाँ। तो दोस्त से मिले, दादागिरी करने लगे। खाली गुंडागर्दी, चोरी चमारी नहीं, मारामारी का एक शौक था। तो कब की बात है ये हो गया मेरी शादी से पहले, 94 जो बोलते हैं उससे पहले। तो मैं काफ़ी दोस्त के साथ, मेरे बॉस के साथ मशहूर हुआ गुंडागर्दी। आज इससे लड़ाई, कल उससे लड़ाई, कभी ये मारामारी में, कभी पुलिस में पकड़ा गए, कभी अंदर ये जेल में, कभी वो जेल में, ऐसे काफ़ी ज़िंदगी निकली हमारी। और हम चिम्बूर के बहुत फेमस गुंडे हुए थे उस वक्त, पेपरों में नाम आता था बाकायदा। जो कि हम आज जो साधु अंडा बोलते हैं, साधु शेट्टी जो छोटा राजन भाई है ना, छोटा राजन भाई उनके आदमी थे। उससे हमारा मतलब, उनके बाद में हुए, जो साधु शेट्टी जो जी है वो छोटा राजन का बाद में हुआ है। पहले वो हमारे वहाँ रहते थे, जिनकी शराब की भट्टी निकलती थी, दारू की भट्टी निकल, दारू बेचा करते थे। तो हम वो जाके उसकी भट्टी दारू को तोड़ देने का, हाँ उनकी शराब फेंक देने का। तो फिर रोड पर सोडा बाटली चलती थी उस वक्त जब सोडा बाटली चलने की, पूरी लाइट बंद हो जाती थी, उस वक्त हमने ये सब किया, मारामारी सिर्फ। फिर बाद में जाके कभी अंदर कभी बाहर, कभी पकड़े गए, कभी ये जेल में, कभी वो जेल में, कभी अत्तर रोड में, कभी नासिक में, कभी ठाणा में, कभी भाई खल्ला में, ऐसा मैंने खुद निकाला। उसके बाद हमारी माँ ने बोली बहुत बेकार होते जा रहा लड़का, इसकी शादी कर दो। अब दोस्तों में शादी की बात आ गई, तो मैं बहुत खुश हो गया, चलो भाई मेरी शादी होगी, अब ये सब झंझट छूट जाएगा। अब हमारे कौन लड़की देगा? पहली बार लड़की कौन देगा? ये तो गुंडा मवाली है, कोई देने को तैयार नहीं। बोले अब क्या करें? तो हमारे कोई दूर के रिश्तेदार, वहाँ पे हमारी लड़की की बात चली, शादी हो गई। चलो माशाल्लाह शादी हो गई। अब शादी एक थे हम, एक से दो हो गए, माँ एक, तीन, भाई भी कोई नहीं था। अब तो भाई कुछ करना है ना, खाने के लिए, पीने के लिए, पहनने के लिए, ओढ़ने के लिए, बीवी तो ले आए किसी की लड़की। अब क्या करें भाई, कुछ आता नहीं काम धंधा, सोच के बैठते थे। कभी ये दोस्त से 10 रुपया लेता था, आपसे 10 रुपया लिया, इससे 10 रुपया, तो कुछ 50 रुपया जमा होता था। जब मैं घर में देता था बीवी को, ले 50 रुपया कुछ बना, तो क्योंकि एक ही साथ दोस्त को बोलता नहीं था कि 50 रुपया दो, क्योंकि ज़्यादा हो जाता था। तो इससे करके मैं लेके मेरे घर चलता था। फिर चलते रहा कुछ दिन। तो मैं बोला ऐसा कब तक मांगेंगे तुम भी, अपने को भी कुछ करना है।
तो मैंने हमारे इधर एक सीता स्टेट करके साईं बाबा दवाखाना है, तो वहाँ कुछ कंटेनर्स क्या बोलते हो इसका काम चल रहा था, ईट रेती का बनाने का। तो मैं वहाँ गया तो मेरे को 60 रुपया रोज का देने के लिए बोला। तो मैं नीचे से सीमेंट की गोली अपने कंधे में रख के ऊपर ले जाता था, दो तल्ला ऊपर चढ़ता था, 2 या 3 तल्ला था ऊपर चढ़ता था। तो 60, तो वो हमारी बीवी ने देखी, बोली क्या है, बोले अच्छा नहीं लगता, बोले मेरे को बहुत दुख होता है, तुम दूसरा। अरे मैं कुछ काम ही नहीं सीखा तो मैं क्या करूँ, कुछ हुनर सीखता तो आज मेरे काम आता। इसलिए कहा जाता है कि आज के बच्चों को कुछ अपना हुनर सीखो कि आगे तुम्हारे को काम आएगा। देखो मेरी जिंदगी कैसी निकली, मेरी जिंदगी में बच जाना, कल के दिन तुमको ऐसे बनो। इसलिए अपने माँ बाप को कहना मानो और अपने बड़ों को कहना मानो। बोलते ना क्या, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। तो ये हकीकत है बड़ों की बातें। अगर मैं कुछ सीखता तो आज मेरे काम आता था। तो फिर उसके बाद मैंने ककड़ी का ठेला लगाया, ठेला होता है, ककड़ी बेची मैंने, खजूरें बेचा मैंने ठेले पे। फिर वो भी नहीं जमा। फिर एक दोस्त को बोला ये सब नहीं जमता क्या करें, और पुलिस हमारा पूरा ये देखती थी कि लड़का सुधर रहा है। पुलिस लोग ने भी फिर मुझे सपोर्ट किया कि ये लड़का सुधर रहा है, तो मुझे कोई कुछ नहीं बोला। पुलिस लोग ने मेरे सुधरने में वो लोग ने सपोर्ट किया। फिर उसके बाद मेरे घर के पास मैं लकड़ा तख्ता विख्ता ला के हथौड़ी से ठोक पीट के एक तख्ता बनाया। उसके बाद एक दोस्त ने कपड़ा प्रेस करने का सिखाया। तो मैंने कुरला करके एक जगह है हमारे तो कुरला, वहाँ से एक इस्त्री लाया कोयले की, उसमें कोयला डालने का और इस्त्री करने। ये करते करते ये पूरे छाले हो जाते थे, पूरे छाले हो जाते थे। लेकिन मज़ा इतना आता था क्या बोलूँ मैडम, ना किसी का डर, ना किसी का दुश्मन का डर, ना पुलिस का डर, ना ऊपर वाले का डर, क्योंकि सब कुछ अपनी मेहनत का था, सब कुछ अपनी मेहनत का था। मैं मेहनत करता था, क्योंकि मुझे कोई भी उधर रूम में ना कपड़ा देने के लिए डरता था कि भाई कभी जल गया तो हम बोलेंगे तो ये तो भाई है, कभी मार है मिलेगा। तो मैं जाके जैसा कोई भीख कैसा मांगता वैसे बोलता भाई दे दो ना एक जोड़ी कपड़ा। अरे कुछ नहीं होगा, होगा तो मैं आपको। जब वो एक जोड़ी देते थे डर के मारे, एक देते थे, 1 से 2 हुआ, 2। जब मेरा इतना चलने लगा कपड़ा, इतना धंधा होने लगा मस्त, हाँ। और मैं रोज का 100 या 200 रुपया कमाता था, इतना खुश था, घर भी चलता था, सब कुछ चलता था, माँ भी, हम भी, हमारी बीवी, तीनों खुश। अजान का टाइम होता था, नमाज का अजान होती थी, मैं डायरेक्ट नमाज को भी जाता था। देखो मेहनत में इतना फायदा है, आपको वो भी मिल रहा है और ये भी मिल रहा है। सही है। तो इसीलिए कहा जाता है आजकल के दोस्त लोग को, आजकल के बच्चों लोग को अपने बड़ों को कहना मानो। ये मत सोचो कि वो भाई था मैं भी भाई बनूंगा, कुछ नहीं, जीरो है जिंदगी, जीरो। मैं जिया हूँ, बाथरूम के आगे सोया हूँ, मेरी औरत के हाथ की मेहंदी नहीं उतरी थी हाथ की जब शादी हुई थी, मैंने उसको नाले पे लेके बैठा हूँ पूरी चांदनी रात, जब मैंने शादी का हाथ की मेहंदी नहीं उतरी। तो मैं आजकल के जो बच्चे हैं उनको मैं यही सबक दूंगा कि भाई ये काम मत करो जो आपकी भी लाइफ खराब होए, आपके माँ बाप की भी हो और आपके खानदान की भी। जियो और पढ़ो लिखो, बनो नवाब बिंदास, समझे भाई। ये काम मत करो। मैंने बहुत दुख उठाया हूँ, बहुत संघर्ष किया अपनी जिंदगी के साथ। तो आज जाके मैंने नहीं, वो चेहरे ने जो चले गए, जिनका नाम है अमजद खान यानी गब्बर सिंह, वो चेहरे ने मुझे आज ये लुक दिया जो आज मेरी इज्जत है। जैसा कि अभी आपने कहा कि लाइक किसी को इस लाइन में नहीं जाना चाहिए, ये सब चीज़ नहीं करना चाहिए, तो फिर आपने ये सब क्यों शुरू किया? मैडम बोलते ना एक जवानी रहती है, बचपना, और बचपना जैसे संगत दोस्त लोग खराब मिल जाते हैं तो खराब ही जाएगा, समझा। अभी देखो उस वक्त तो हम ऐसे हो गए थे जैसे एक फल रखा हुआ है, एक अच्छा फल एक गंदा फल, तो जो एक कीड़ा होता है जो गंदे करेगा वो गंदे फल में जाएगा, अच्छे फल में नहीं जाएगा, कितना भी उसको सर। तो वैसे हम हो गए थे। तो गंदे लोग को देख देख के हम गंदों में जाने लगे। अरे भाई बनूंगा, शान होगी, सब डरेंगे, हाँ सब डरेंगे, अपना नाम होगा, हफ्ता चालू हो जाएगा। अरे काय का हफ्ता, तुम्हारे ये नहीं देख रहे हो आप लोग आपकी लाइफ क्या हो रही है? उन माँ बाप से पूछो जब आप पैदा हुए थे तो मूतते थे तो वो माँ अपने बच्चे को सूखे में सुलाती थी, अपने तुम्हारे मुंह में सोती थी गीली। वो माँ बाप सोचेंगे कि अपना बच्चा गुंडा हो कि दादा बने? नहीं, कभी नहीं। अपनी माँ बाप कभी नहीं सोच सकते। तो इसीलिए बोलता हूँ कि माँ बाप का कहना मानो। ये सब भाईगिरी सब जीरो है, कुछ नहीं है। ऐसा शौक मत करो। शौक करना है अच्छा खाना, अच्छा पहनना, हाँ अच्छी पढ़ाई और माँ बाप की इज्जत करना, शौक पैदा करो, माँ बाप का नाम रोशन करो, जब मैं मानूँ। ये मैंने गलत किया था, आज पछताया, लेकिन मैं अभी उस चीज़ से मैं हाथ जोड़ता हूँ। मेरे को जिंदगी में कभी वो चीज़, आज मैं बहुत सुकून से हूँ, बहुत आराम से हूँ। भले आधी रोटी मिली, इसमें बहुत मजा है मैडम। दरवाजे में कोई खटखटाए तो कोई डर नहीं, कोई मेहमान भी आए तो कोई डर नहीं कि इसमें हमारा कोई दुश्मन होगा,
ऐसा कुछ नहीं। ये सर जो आपने जो ये सब चीज़ बताया, तो मतलब ये सब की शुरुआत कहाँ पर हुई थी और आपको कहाँ से इंस्पिरेशन मिला लाइक कि आपको इस लाइन में जाना चाहिए? मैडम बात ऐसी है कि हमारे इधर एक, हम लोग झोपड़ापट्टी में रहते हुए थे, तो हर झोपड़ापट्टी में देखते हो अक्सर गुंडे बहुत रहते हैं। कोई चने वाला आ गया तो उसका खा जाए, पैसा नहीं दे, कोई ऐसा, खैर वो तो जाने दो। तो मैं, हमारे उधर एक रेलवे क्वार्टर से, रेलवे कॉलोनी, रेलवे की जगह है, वहाँ काफ़ी लोग, हम लोग सुबह चले जाते थे, दोस्त लोग सब मिलकर क्रिकेट खेलते थे, मैच वैच। तो वहाँ से एक उधर का, उस एरिया का, हमारे इधर के एरिया का एक शाना था जिसका नाम था नूर मोहम्मद उर्फ बत्ती वाला। अच्छा नाम चल रहा था, काफ़ी नाम था। तो वो हमारे वहाँ से जाता था, हम लोग देखते थे, अरे हाथ में कोयता वीता रख के 4 लड़के मद्रासी लोग उसके साथ। तो हम लोग हमारे बैट बॉल लेके साइड में हो जाए डर के मारे, अरे भाई जा रहे, भाई जा रहे, दादा जा रहे इधर का। तो वो हमारा कभी बैट ले लेगा, ला हमको थोड़ा खेलने दो। तो हम लोग डर के हमारे बैट तो क्या यार पूरा ले बोलते थे, हम लोग को छोड़। लेकिन नहीं, वो लड़के ने खेलता था, कुछ कभी गलत बोला नहीं ना, हमसे गलत बात हुई, खेला मिला और अपना चले जाता था। और हमने देखे कि इससे बहुत पब्लिक लोग डरती है यार। हमारे दिल में एक शैतान जागा, इंसानियत नहीं जागी, शैतान जागा, क्यों नहीं ये हरकत हम भी करें तो हमसे भी एरिया डरेगा। तो आपस में दोस्त लोग कभी डंडा ले, क्या रे बाबा, क्या है भाई, है भंटा, ऐसा हम लोग आपस में करने लगे। तो आहिस्ते आहिस्ते असर चढ़ने लगा। तो भाई जाते तो कभी उनके साथ बात करने लग जाते, तो वैसे ही हमने शुरुआत करी। बोले चलो भाई अपने से सब डरेंगे, हाँ, और हफ्ता चालू होगा, पैसा मिलेगा, एक शौक। हफ्ते का मतलब नहीं था हमको डर, हमको एक हमारा ये था नाम, ये जो हमारे उधर एक आशीष पिक्चर का थिएटर है, उस वक्त मैडम ऐसा था ना कि ब्लैक जब होने का ना उधर, आज भी पूछ सकते हो आप लोग, जब ब्लैक होने का ना उधर, तो कुछ मेरे दोस्त लोग मेरे घर पे लाइन लगती थी। हाँ, मेरे घर पे लाइन लगती थी कि भाई हमको टिकट चाहिए। तो बोले जाओ, तो बोलते नहीं भाई तुम साइन करो। तो मैं क्या कहता था, मैं कभी दोस्त लोग आने का तो मैं अपने बाथरूम में छुप जाने का। तो मेरी बीवी को बोलता था मत बोलना। तो मेरी बीवी बता देती थी, बोले तो तुम्हारे भाई बाथरूम में छुप। बोला क्या है यार, बोला तो बोले अरे क्या भाई हमको टिकट मांगता है। मैं बोला बात तुम लोग की सही है, तुम लोग भी इतने टिकट मांगते हो लोग से, तो बात ये है ना, वो लोग भी पुलिस को हफ्ता देते हैं, चलते रहता है, पुलिस का भी कारोबार चल रहा है तो उनका भी कारोबार चल रहा है, लेन देन चलते ही रहता है। अब तुम लोग इतना तो करो यार, कम से कम जो मुद्दल जो देते हो वो तो दो। तुम डायरेक्ट टिकट लोगे तो कैसा चलेगा। हाँ, वो भी 4 लड़के लोगों को पालते हैं। तो बोले नहीं आप साइन करो, हम लोग मुद्दल दे दें। तो मैं यहाँ साइन करता था कि फलाना नरेश आ रहा है, नरेश को इतना टिकट दे देना। हाँ, तो वो जाके उधर साइन दिखाता था, ब्लैकर लोग टिकट दे देते। जो भी हो, नरेश हो, राजेंद्र हो, मेरे सब अग्रवाल दोस्त लोग थे। मेरा नरेश अग्रवाल दोस्त से अच्छा, राजेंद्र अच्छा दोस्त है, पवन अच्छा दोस्त था। अग्रवाल लोग हैं, लोग अच्छे सोसाइटी से, अच्छे पैसे वाले, अच्छे काम धंधे बिजनेसमैन लोग। लेकिन क्या ऐसे थे, चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए समझे, तो पैसे में कंजूसी। खैर चलो, वैसा मेरा एक शौक हुआ, मैं भाई दुनिया बोलने लगी। तो आज भी भाई बोलती है, लेकिन वो भाई नहीं है, वो भाई नहीं मांगता है। और मेरे को फ्री में भी वो भाई नहीं मांगता है। कोई बोल भी देना भाई इतना नोट देना, नहीं रे बाबू, मैं अपनी आधी रोटी में मस्त खुश हूँ, बहुत आराम है, बहुत सुकून से आज़ाद हूँ। आज दाऊद भाई बोलते, दाऊद भाई ऐसा है, दाऊद भाई वैसा है। उनके दिल से पूछो ना, वो दाऊद भाई के दिल से पूछो, हाँ आज किधर है हो? कैद नहीं हो कि भी कैद है। जिस देश में रहते हो, मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है कि जिस देश का नमक खाते हो उस देश की वफादारी करो। आज दाऊद भाई वहां पर पड़े, अपने खानदान से, अपने से छूट के। अरे तुम हमसे भी छूट गए ना, अपने देश से भी छूट गए, क्या करने की ऐसी दौलत, ऐसी भाईगिरी। आज हम अभी आपको इंटरव्यू दिया, अपन चले बिंदास बाहर, कोई अपना कोई दुश्मन नहीं, कुछ रोड पे भेलपुरी खा लो, ये खा है आज हमको। आज यहाँ बैठे वहां तक बंदोबस्त, क्या फायदे की जिंदगी ऐसी जिंदगी मांगता नहीं। ये जिंदगी अच्छी है मैडम, बहुत खुश है वो जिंदगी में। हाँ, आप बोल रहे हैं दाऊद भाई, रजी भाई, एक बार मैं कुर्ला वाले के साथ कहीं से आ रहा था, वो टैक्सी में थे हम, मेरा दोस्त था कुर्ला हुसैन करके, अच्छा नाम चिंता उधर का। जब उस वक्त में रहता था ना टपरीलों के साथ,
तो बोला भाई चलो तुमको करीम लाला बाबा से बोला, अरे मस्तान भाई से मिलाता हूँ। हाँ। मस्तान बाबा, तो बोला भाई मस्तान बाबा कौन है? अब हमको नहीं बोला मस्तान बाबा बोले, तो बोले को अरे हाजी मस्तान बाबा। और बाप रे इतने बड़े आदमी, हम लोग का अरे तुम बैठो बोले टैक्सी में। और वो आदमी कैसा था मालूम है क्या? हाँ। आप फूक मार के उड़ जाएगा, लेकिन पूरा कुरला डरता था उससे। क्या बात है भाई, पहलवान से नहीं डरे उससे डरे। तो उन्होंने हमको ले गया हमारे उसमें, मेरे गोपाल करके मेरा एक दोस्त था, टैक्सी थी उसकी की, उसकी टैक्सी में हम लोग बैठ के गए, 4-5 दोस्त लोग गए। खाली बहुत बड़े लोग से मिलने का शौक था, कभी तो इतने बड़े हुए नहीं, खाली शौक, अरे हमने उससे बड़ा। तो गए, तो हम आए, टैक्सी से आए, तो क्या मस्तान बाबा के उधर बोला कुछ सामने वाला कि भाई वो सामने वाले आए ले जाके वो हुसैन भाई करके बोले कि हमको मिलने का है। तो वो बोले मस्तान बाबा नहीं है, बाहर है। अब हम सुने खाली, हमको तो देखे भी नहीं। फिर वहाँ से टैक्सी लेकर आ गए, तो टैक्सी लेके आ गए तो कोई रज्जी भाई खड़े थे, रज्जी भाई हम नहीं जानता हूँ रज्जी भाई कौन। तो मैं टैक्सी आगे पेट्रोल पंप तक गई, उसने बोला टैक्सी वाले गोपाल को बोला गोपाल रिवर्स ले। गोपाल थोड़ा दूर के बाद रिवर्स लिया और मैं आगे टैक्सी के बैठा था। उन्होंने लिखा के सामान मेरे सर पर रख दिए और मैं घबर गया ना। तो मैं बोला भाई हुसैन भाई बोलो, ये नहीं तो डाल देगा और मैं चले जाएगा। तो अरे हुसैन भाई, अरे रज्जी भाई मैं हूँ करके, अरे रज्जी भाई हम तुमको खाली देखने को देखे थे रोड पर खड़े तो मिलने की मिले। बोला भाड़ा में जाए भाई, कोई भी भाई रहे, ए भाई हुसैन भाई हमको हमारे घर पे छोड़, हमने बाबा हाथ जोड़ दे तेरे भाई लोग से, हम हमारे घर पे खुश है। हाँ अरे नहीं, फिर अरे नहीं बोला हमको नहीं चाहिए वो भाई सब बाबा। फिर कैसा भी करके टैक्सी घर पे ले गए और शांति से। वो हुसैन मरा क्या जिंदा है पता नहीं, उस दिन से हम हाथ जोड़े, बोले नहीं मांगता तेरे भाई लोग, हम वैसे। तो रजी भाई को भी देख चुका था मैं। फिर तुम्हारा मदनपुरे के इस्लाम चक्की वाला, उनका भी नाम अच्छा फेमस, उनको देखा हूँ, समझे, ऐसे लोगों को देख चुका हूँ। बस यही ज़िंदगी के लोग भाई लोग को थे, लेकिन नहीं चाहिए मुझे। मैं ये ज़िंदगी बहुत अच्छी, और मैं अपने लोग को अपने बारे में नहीं, आजकल की जो नस्ल है अपनी जवान बच्चे लोग, उनको भी मैं ये राय देना चाहता हूँ कि ऐसे जियो, पढ़ो, पढ़ लिख के नवाब बनो, अपने माँ बाप का सहारा बनो। एक किसान मैडम आपको पूछता हूँ, एक किसान ने एक पेड़ लगाता है अपने, समझो अपना बंगला है, बंगले के बाजू में एक पेड़ लगाया, आम का पेड़ लगा दिया, मान लिया कोई फल का आम का लगा दिया, तो पेड़ वो आहिस्ते आहिस्ते बढ़ता है। तो ये रहता ना, कौन किसान बहुत खुश होता है, इसमें फल आएगा तो मैं बेचूंगा या खाऊंगा, तो बढ़ने लगता। चलो फल नहीं आया, नहीं दिया फल, कोई बात नहीं, कम से कम छाव तो दे। इसका मतलब समझा, क्योंकि वो फल पेड़ बड़ा हुआ यानी अपनी औलाद है, वो किसान अपनी औलाद के हिसाब से उसको बड़ा करता है, हाँ पेड़ को। तो फल नहीं देगा, छाव तो दे। यानी माँ बाप ये बोलते कि तू हमको कुछ कमा के नहीं दे, लेकिन कम से कम छाव तो रख के मेरी औलाद, बस यही माँ बाप का सहारा बनो। माँ बाप के सिवा कोई नहीं दुनिया में। कोई आप जन्नत कहाँ देखने जाते हो? जन्नत बोलते ना, मैं जन्नत जा रहा हूँ, जन्नत ढूंढने मंदिरों में मस्जिदों में। अरे कहाँ जन्नत तुम्हारे घर पर है, तुम लोग कहाँ ढूंढ रहे? जन्नत तुम्हारे घर पे है, तुम कहाँ ढूंढ रहे? मस्जिदों मंदिरों में चर्चों में कोई चले जाते हैं, बड़ ये पीर है, ये मौलाना है, पीर साहब। कभी अपने माँ बाप के पढ़ा क्या? पीर साधु महाराज ये बात नहीं, पहला अपना जिन्होंने तुमको दुनिया में लाया। तो फिरोज सर, जैसा आपने बताया कि मतलब आप बहुत सारे जेल जा चुके हैं, तो आखिर उसका कारण क्या है, लाइक जेल जाने का? अगर छोटे मोटे ऐसा मारपीट होता तो मुझे लगता है शायद नॉर्मली वो निपट जाता रहेगा, लेकिन आप इतने बड़े बड़े जेल के नाम ले रहे, मतलब क्या कोई ऐसा खतरनाक जुर्म था या फिर कैसा था? लाइक मैडम मैंने 2 बार नासिक गया, जिसका नाम केस में एमपीडी केस, बहुत बड़ा केस होता, उसमें मेरे को 2 बार हुआ। और एमपीडी जो केस जो अंदर लगता है ना नासिक में जो जाते हैं, वो 1 साल से पहले बाहर नहीं आते आदमी, 1 साल कंटिन्यूस सुक्का अंदर रहना पड़ता है। तो मैंने 4 महीने में वापस आया, यानी 4 महीने में बोले तो बहुत बड़ी बात। एमपीडी में मैं फर्स्ट टाइम जो गया था, 4 महीने में वापस आया। तो जब 4 महीने में वापस आया, जेल के अंदर सब पब्लिक खुश, कैदी लोग जिसको एमपीडी लगी थी, उन्होंने फिरोज भाई ऐसा कौन सा वकील करे जो तुम 4 महीने में छूट गए? बोला मुझे तो नहीं मालूम, मेरी बीवी को मालूम है, उसने बाहर करी होगी, पूछना पड़ेगा। तो मेरी जो छोटी वाली भी बहुत भागदौड़ करी मेरे लिए, कभी हफ्ते में नासिक आने की बेचारी, हफ्ते में आना जाना, राशन लेके मेरे लिए कुछ पैसे लेके देना लगी रहती थी 4 में। और वकील भी उसने करी थी, हालांकि मेरा कोई भाई नहीं, ना उसका कोई भाई, है ना, आपको दोनों को किसी का सहारा नहीं था, किसी का सपोर्ट नहीं था उस वक्त, दोनों थे हम लोग आपस में सपोर्ट थे दोनों। खैर वो बेचारी कैसी भाई 4 महीने में मेरे को छुड़ा है, तो अंदर वो चालू हो गया, कैसा छूटे? तो मैं बोला भाई
पता नहीं उसने वकील कौन सा करे, तो बहुत खुश हो गई पब्लिक कि एमपीडी 4 महीने में अभी छूटने लगा है आदमी। ये तो एमपीडी केस 4 महीने में छूटता नहीं था, 1 साल जेल में सुक्का बोलते हैं उसको, सुक्का निकालना पड़ता। सब मेरे को गोद में लेके गुड़ी मार के नाचने लगे सब। हाँ, तो अंदर खुशी में क्या करते हैं मालूम है कि जब कोई छूटता है तो हाँ, कोई चरस लाता है, कोई गांजा, सब मिलता है अंदर, सब बोलने की बातें। हाँ हाँ, सब गांजा भीजा मल रहे ले, हाँ, अरे लगा रहे ले, खींच रहे, फिरोज भाई छोड़ ले, कोई गाना बजा रहा है। एक से एक कलाकार मिलेंगे जो बाहर नहीं मिलेगी आपको, अंदर है ना, एक से एक कलाकार, एक से एक आवाज वाले, एक से एक प्लेट रख के ढोल बजाते, और एक से एक क्या बोलते हैं ड्राइंग वाले, और एक से एक पैसे वाले। लेकिन क्या, एमपीडी 1 साल, तो 4 महीने में छूट गया। तो वो जो मुझे लगाया गया था ना एमपीडी, मैडम मैंने कोई गलत नहीं किया था। उधर हमारे 2 इंस्पेक्टर थे आरसीएफ पुलिस स्टेशन में, आज भी बता रहा हूँ उनका नाम। मुझे कोई डर नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं की, ना किसी का मर्डर किया, ना किसी का डाका डाला, जो सच है वो बोल रहा हूँ, चाहे वो आज भी मेरे को एमपीडी कर दे। तो उन साहब का नाम था, एक का सैयद और एक का नाम जिलानी, दोनों मुसलमान थे हमारे। और एक उधर पे एक दुकान थी बहुत बड़ी, तो वो दुकान थी बड़े वाले भाई की। तो बड़े भाई ने कुछ दिन के लिए गांव गया, तो छोटा भाई को किसी ने कान भरा, उसने क्या करा, कब्जा करके बैठ गया, और पूरा डॉक्यूमेंट बड़े भाई का, समझे, छपरा टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स, हाँ सब। तो मेरे पास वो बड़ा भाई आया एक दिन, बोले बेटा देखा ऐसे, बोले यार ये आदमी कभी नहीं आता मेरे इधर, आज कैसे आया। हाँ, तो बोला बेटा देख लल्ला ऐसी ऐसी बातें हैं। तो बोला चचा आप दोनों भाई भाई की आपस में बातें हैं, मैं इसमें क्या इंटर बोल सकता हूँ। हाँ, तो बूढ़े लोग थे, तो बोले नहीं बेटा तू देख। तो बोला अच्छा इसमें कागज है, बोले हाँ मैं बिल भरता। तो मैं पढ़ा लिखा नहीं था। तो मेरा दोस्त था एक सुनील पवार करके, सुनील, वो मेरा दोस्त तो क्या, मेरा वो छोटा भाई है, उसको मैं भाई के हिस्सा आज भी रखा हूँ, मेरा भाई हो समझ लो। बोला सुनील, बोला हाँ देखा ऐसा तो बात है, चाचा के घर पर जाकर पेटी में देख क्या क्या है। तो पेटी में उसने देखा, बाकी सब कागजात लिख ले बड़े वाले के नाम से। अब छोटे वाले को बोलने लगे हम, तो केस लड़ा हमने सिविल में, सेशन में केस हुआ। हमारा मेरा वकील था सुनील, ऐसा कहा सुनील पावर क्या, सुनील ऐसा कुछ था वो, हाँ अनिल क्या सुनील ऐसा नाम था उनका, उनको वकील सेशन में। तो तकरीबन मैं 7 साल केस लड़ा मैडम, तारीख पे तारीख, जाना। तो उस वक्त क्या करे, छोटे वाले ने कुछ लोगों से मिला उधर के, जो से कान भरा, तो लोग ने बोले यार ये तो गुंडा, इसका नाम पहले से खराब है, इसके ऊपर कोई खोटा केस डाल दो तो ये अंदर चले जाएगा, तो ये केस कैसे लड़ेगा, बुड्ढा हार जाएगा। बुड्ढे को डरा दो, बड़े वाला था मुझे, उसकी तीन लड़कियां थी, 2 लड़के थे, 3 लड़के। तो अब मेरे को एक दिन पुलिस बुलाई, मैं कुछ मस्जिद के पास बैठा हुआ था, काम से ऐसे बैठा था टाइम पास कर। तो मेरे को बुलाए, बोले फिरोज भाई चौकी में तुमको बुलाया है। बोला सच क्या है, बोला क्या बात है। तो सीनियर साहब के उधर बिठा के क्या बोले इधर साइन करो। मैं साइन करते गया। बाद में मेरे को पुलिस की गाड़ी मंगाए, उसमें बोले जा तुम्हारा कपड़ा मंगाओ। बोला कपड़ा काहे के लिए, मेरा कुछ लफड़ा नहीं, कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं। किसने, वो सैयद और जिलानी ने किए, 2 साहब लोग ने। आज ऐसा सड़ के मरे ना उन लोग, ऊपर वाले की फिटकार है। ऐसे आपने देखा उसको कोर्ट में, वो सैयद को सड़ के मरा है, सड़ के। किसी को देखो सताओ तो ऊपर भी एक अदालत है, जो नीचे भी चला सकता है, वो चाहे तो ऊपर भी चला सकता है, वो चली। ऐसे 2 लोग बहुत मरे ना, सैयद और शकील। हाँ, बोलना भी नीचे जाओ, छोड़ो, गया। तो फिर मैंने गया वहाँ पर, वकील करके केस कैसा भी, मतलब ये ऐसी जिंदगी चलती रही। वैसे मेरे को झूठे लोग ने पकड़ाया, जो कि मैं कुछ भी नहीं किया था मैडम। आज भी बोल रहा हूँ, हालांकि मेरा केस खत्म हो गया हो, मुझे वो केस से कोई डर नहीं है, लेकिन मैं आज भी मैं कसम खा के बोलता हूँ, मेरी माँ की कसम, मेरे बाप की कसम, हाँ हर चीज़ की, क्योंकि बुड्ढे का मेन सहारा मैं था। क्योंकि बुड्ढे को पूरा राशन, छोटे बच्चे थे, लड़कियाँ सब मैं देता था, खाने से पीने से, वो चाय से, सब कुछ खर्चा मेरा होता था। तो खर्चा करने वाला कौन, फिरोज। तो बोले ये लोग शतरंज चले, तो बोले इसी को हटा दो तो खेल खत्म। हाँ, खेल खत्म हो जाएगा तो केस सब लोग के हाथ में आ जाएगा, कोई तारीख पे जाने वाला नहीं। तो ऐसा चला।
तो सच्चाई सामने आ गई, यानी खुदा की मुझे अंदर करे। मैं 4 महीने में वापस आया। कितने? 4 महीने में मैडम एमपीडी का। फिर दूसरा 1 महीना नहीं हुआ, फिर मुझे एमपीडी कर दिया गया, वापस रिटर्न। समझे? बिना कसूर मेरे को सता रहा जाता कि ये बुड्ढे का सहारा नहीं होगा, लेकिन बोले ना मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा है। हाँ, फिर मैं 4 महीने में छूटा। मतलब ये दूसरी बात था। और उधर साल भर सड़ रहे अंदर, साल तक। 1 साल में मैं 4 महीने में 2 बार छूटा एमपीडी में। आज भी कोई पुलिस वाले या वकील से पूछ लेना है बात कि एक एमपीडी छूटती है क्या, 1 साल से पहले नहीं छूटती है। लेकिन मैं कसूरवार रहता, तो इसलिए मेरा ऊपर वाला मुझे साथ दिया। मैंने किसी का सहारा बना। मैंने दादा भी की, गिरी भी किया, गुंडागर्दी भी किया मैडम, लेकिन किसी को, कोई गरीब को किसी को नहीं सताया, ना किसी को मारा, ना किसी का हफ्ता, ना किसी का छीनम छान, कुछ नहीं। एक शौक था बस, खाली वो शौक भारी पड़ गया। अब वो ऐसा शौक मैं भी नहीं करूं और कोई बच्चे भी ना करें, किसी की भी औलाद हो ना करे। भाई मैं हाथ जोड़ के आप लोग से दुआ करता हूँ और आप लोग के हक में दुआ करूंगा कि बेटा ऐसा नाम कमाओ कि आप अपना माँ बाप से आगे मत जाना, अपने माँ बाप को आगे पहुंचा दो, ऐसा नाम कमाओ। आपने 9 जेल चेंज किए थे, तो ये इस एमपीडी की वजह से किए थे या फिर नहीं, कुछ और लेकिन वो reason? ऐसी छोटी मारामारी चलती थी, तो हम क्या करते थे, जैसे अभी पुलिस चौकी में हम एक केस हो गया, तो हमको क्या होता था, अपनी एरिया की एक चौकी होती है, वो पुलिस वाला पकड़ के ले गया अंदर। तो वहाँ पे अपना वकील अपने करे, तो वकील क्या करता है, यहाँ से हमको एक ये मार देता है, क्या वो अप्लाई कर देता है कि भाई कोर्ट में कोर्ट में ये कर देता है, बेल का नहीं, इनको जेल में डालो। अच्छा। हाँ, तो हम जेल में चले जाते। तो इधर जो छोटी सी चौकी रहती है, किसी की इंक्वायरी होती है, साहब लोग पूछताछ करते हैं, तूने ये किया क्या, नहीं किया क्या, सच बता, ये बता। ऐसे कुछ लोग होते नहीं बताते, हाँ बताते, तो ऐसा चलता। तो इसलिए कोई उनके बाप डर के मारे उनको जेल कर देते, तो जेल में हम चले जाते। तो जेल में चले जाते तो हमारी बेल के लिए अपने घर वाले कर देते, तो वैसा आ जाने का हो छुट्टी। ओके, मतलब जो ये 9 जेल जो आपने चेंज किया, मतलब वो अलग अलग छोटे मोटे में वैसे आपको छोटे डाल मोटे दिया गया था। हाँ, लेकिन वो उससे बहुत मारामारी होती, झगड़े साधु अड्डा से, वो क्योंकि बहुत बड़ा चिमुर गए थे ना। हाँ, चिमुर गए थे बहुत बड़ा उसका। जैसे कि जेल में बहुत सारे ऐसे एंटी कैरेक्टर रहते हैं, तो आपका किसी ऐसे एंटी कैरेक्टर से पाला पड़ा या फिर आपने ऐसा किसी को देखा है? ऐसा मेरे को नासिक जेल में, वहाँ पे मेरे को एक अंदर चाय सप्लाई करता है जेलों में, उसको जिसको सज़ा लग जाती है, काम करते हैं जिसको सज़ा लग जाती है, टोपी वो सब पैंट चड्डी मिलती है, तो उसको सज़ा लगी थी, वो मेरे पास आता था। अब मैं किसी के साथ में नहीं बैठता था, ये भंटा है अंटा है बोलते थे ना, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं बड़े लोग के साथ बैठता था। जो बैरक जब खुलता था, जेल अंदर बंदी खुलती है, तो बड़े लोग जो है ना, स्मगलर लोग, बड़े बड़े, वो लोग में क्या 4-5 आदमी रहते थे, यानी 70 फुट लंबी जेल रहती थी, अंदर का 4-5 लोग रहते थे, और लिखे पढ़े अच्छे समझदार आदमी। तो मैं उन लोगों के साथ बैठता था, क्योंकि मुझे वो अच्छा लगता था, एक नॉलेज मिलता था उधर। और इधर क्या मिलेगा हमारे इसमें, अरे भंटा है, डाल दे रहे इसको, निकाल दे रहे इसको, टपका दे रहे इसको। अरे भाई यही बात है, अरे कुछ अच्छी बात तो करो, डाल दे बाबा, हाँ बाबा ये बाहर मिलेगा, डाल देना इसको, ये क्या बात है बाबा। और हमको बात आती भी नहीं अभी, भले भले जेलों में बहुत गया भाई, लेकिन ये सब टपोरी बात नहीं आती मेरे को। तो मैं चाय गया तो मुझे साथ वाला था मेरे, तो बोला भाई ये ऐसा कांड किया है। तो बोला क्या किया, तो बैठा बोला भाई मैं बीड़ी मिलेगा तो मैं, क्योंकि बीड़ी की ना बहुत इज्जत में बैठा हूँ ना, ये बीड़ी की खत्म हो जाएगी बीड़ी इतने से, हाँ हाँ अरे भाई देना, हाँ हाँ ऐसा है समझे। ये जो नशे की चीज़ की बहुत वैल्यू है उधर, बीड़ी हुआ ये सब, खैर आज तो मिलती है अभी, बोले पहले वो टाइम पे हमारे बहुत ये था, भाई एक बीड़ी दे देना भाई, ऐसा मांगते थे। कोई शाना भी रहेगा भाई एक बीड़ी, ऐसा लगता था यार कितना ले ले भैया। हाँ, तो खैर मेरा नासिक में मेरा भी खाना जेल का नहीं खाता था मैं, मेरी बीवी ने मेरे को खाना होटल का रखी थी, जो रेहाना खान मेरी रेहाना खान बॉस मेरी बीवी थी। हाँ, उसने मेरे को होटल का खाना बाहर का खिलाती थी। तो क्या जेल में सब बाहर खाना अलाउड है? हाँ है ना, परमिशन जज से लेना पड़ता है, कोर्ट से। कोर्ट अगर परमिशन दिया तो ही है, नहीं तो नहीं, ऐसा नहीं। तो बैठा बोला लड़का मेरे साथ बात हुई, बोला क्या भाई क्या कांड में आया, एक तो पूछते दोस्त लोग, 4 दोस्त लोग, तू किस केस में आया, तू किस केस में आया, भाई तू छूटेगा क्या। हाँ यार मैं छूट गया, हाँ मेरा हो गया, वो वकील किया। तो बोला ठीक है।
तो उससे पूछा भाई क्या हुआ तू, तो उसने क्या बताया था कि हम चेतना, प्रिया दत्त मालूम हो हीरोनी, हाँ। वो जो देवानंद के भाई की ये थी, हाँ, उस केस में आया था, उसको उसने मारा था बोलते, अच्छा। बता रहा था। अब वो सही है क्या गलत है मालूम नहीं, उसके मुंह से हमने सुना था। हाँ, तो बेटा बोला कैसा रे क्या, बोलता है काम वाली को कुछ उन लोग का बंगले का ये था लगता देवानंद का, जो पिक्चर का हीरो ना देवानंद उनका, और चेतनानंद का भाई में कुछ उसने चेतनानंद ने शायद उसको बंगला दिया होगा। अब वो हकीकत है कि नहीं है वो तो हमें नहीं मालूम, जो उसकी हमने सुने वो बता रहे हैं। तो बोले कैसा, तो बोलता अरे वो बहुत बेवड़ी थी, बहुत ताकतवर थी, मुंह पे ऐसा रखा वैसा रखा दबा दो। बोला यार अच्छी बात नहीं ना औरत जात को, यार क्या तुम लोग भाई लोग हैं, शाने लोग हैं, औरत को मारते, भले उनका कुछ भी आपस का मामला था। नहीं बोला नहीं भाई ऐसा हमको मिला, आज देवानंद कुछ भी पैसा नहीं भेज रहा है, आज मैं उसका नाम बोल दूंगा, चेतनानंद का नाम बोल दूंगा। बोला भाई ठीक है जयराम जी की तो कुछ भी बोल, इससे दूर रहो। तो वो अपना सेंट्रल जेल में जो छोटा जेल था वो शाने लोग का, मतलब स्मगलर लोग 2 नंबर वाले 5-6 आदमी बस, ज़्यादा नहीं, वहीं जाके बैठता था अंकल के सामने। अंकल कभी कभी मेरे को बोलता था है फिरोज भाई, बोला हाँ अंकल, बोलो रेखा से मिला क्या तू, बोला नहीं सर। रेखा कौन, बोला पिक्चर की, हमारा अच्छा है हम बात करते हैं, बोला होगा सर। हाँ, वैसे वो लोग बड़े लोग थे भाई, बड़े लोग के साथ बैठने का अलग मजा भी है, अलग कुछ सीखने को भी अलग मिलता है। छोटे लोग में ये गलत है। सर मैंने ऐसे सुना है कि जेल में सारी चीज़ें आपको अवेलेबल होती है लेकिन बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होती है, मतलब कितना डिफरेंस पड़ता रहेगा? मैडम क्या होता है, एक अपना ग्रुप हो गया, 4 जन हम बैठ गए, तुम्हारा मनी ऑर्डर आया अंदर, मेरा मनी ऑर्डर अंदर आया मेरे, तो ये सब 4 ग्रुप मिलकर हम कैंटीन आती है अंदर, कैंटीन करके आती है, तो कैंटीन वाले को बोलते हैं भाई ये चीज़ दे दे, क्या मिलेगा, मिर्ची की भूखी, ये थोड़ा कुछ। तो हम लोग क्या करते हैं नासिक में, देखा मैंने अपनी आँख, तो जो अपनी प्लेट होती है ना, प्लेट को लोग लास्ट से मार मार के ना तो गोल कढ़ाई की तरह करते, हाँ, और 2 मिट्टी का वो ढेला लेके खड़ा करके दीवार है, दीवार के सहारे पर रख के उसमें दाल डाल देते, वो तड़का बना देते, थोड़ा लहसुन डाल दिए, थोड़ा मिर्ची लाल डाल दिए, तड़का होगा दाल तड़का। और रही बात ऐसी, तो जो कैंटीन में जो काम करते हैं ना, वहाँ पर जो जेल में जो खाना बनाते हैं, अगर मेरा उससे अच्छा है तो मेरे लिए खाना अच्छा स्पेशल वो ला सकते, तो वो काम करते हैं, तो वहाँ पुलिस वाले भी उनको नहीं बोलते, क्योंकि वो दिन भर बेचारा काम करता है, तो 2 अच्छा खा ले तो क्या जाता है, तो अपना खाने के साथ साथ अपने दोस्त लोग को भी लेके आ जाए। फिरोज जी, मैंने ऐसा मूवीज़ में देखा है कि लाइक जैसे कि जब आप फर्स्ट टाइम ऐसा जेल जाते हैं तो पहले से ही बहुत सारे लोग गैंग अप करके रखे रहते हैं, और जब आप जाते हैं तो लोग आपको ऐसा टॉर्चर करते हैं, या फिर ऐसा कभी कभी लड़ाई भी होती है, तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ? मैडम ऐसी बात है कि मेरे साथ क्या, तो बहुत जन के साथ वैसा भी होता है। जेल में ये नहीं है क्या कि सब बुरे होते हैं, जेल में जो आता है ना नया, तो जेल में जो पहले से रहते हैं ना, उसका वो भी एक परिवार का हिस्सा आता है, तो हम सब जेल में ना एक परिवार मिलकर रहते, अपने आप को समझते, इसका क्या दर्द है, इसका क्या दर्द है, इसका तो ये जो बोलने वाले जो बाहर है ना, कि पैर दबाओ ये दबाओ, ये सब खाली झूठी कहानी है। हर शौक से कोई बेचारा गरीब दबाता है कि उसको अपने नाश्ते के लिए कुछ बीड़ी काटने का नशा है, तो मालूम है कि तुम्हारे पास है तो मैं आपका पैर दबा रहा हूँ, अब मुझे 2 बीड़ी दे दो, 2 बीड़ी के लिए ये बात अलग है। लेकिन सब परिवार के हिस्सा रहते, सब मिलजुल के रहते, ऐसा कुछ नहीं। कभी कभी हो जाता है, हर जगह होता है, जहाँ 4 बर्तन रखे तो वहाँ बजना है ना, वो तो बजेगा ही, 4 बर्तन रहते। तो उसी तरह ऐसा नहीं है कि सबको भट्टा रहा, उसको मार रहा है, इसको मार रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि उन लोग के ऊपर भी, अभी जैसा हम आपने लफड़ा करें, तुम्हारा हमारा बैरक में लफड़ा हो गया किसी बात पे कुछ भी, तो हम थोड़ी बचेंगे दोनों। तो सुबह क्या होगा, पुलिस वाला आके लॉकअप खोला, वो बैरक खोलने के बाद हमको बुलाया, उनका एक जगह होती है टावर, वहाँ ले जाके दोनों को ताला कुत्ता बना देते मार। तो इसलिए वो करना भी जरूरी था। अगर वैसा सबक नहीं देंगे ना तो रोज मर्डर भी हो जाएंगे अंदर, सही बात, मर्डर भी हो सकते, तो उससे उनको सबक मिलता है अंदर वालों कि भाई हमको ये काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो सुबह हमारी बारात निकलेगी। तो बारात लगने से अच्छे कि दूल्हा बन के बैठे रहो, आगे बारात तो पहुंच जाएगी। तो जेल में आप मतलब आपको किसी ने कभी ऐसा बुली किया था? नहीं, मुझे कभी किसी ने, मुझे कोई भी मिला, अत्ता रोड से लेके भाई कल्ला से लेके नासिक से लेके मुझे प्यार ही मिला मुझे कभी, क्योंकि मैं किसी के झगड़े में पड़ता ही नहीं था, अपना था अपना कोना पकड़ लेता था। एक अगर बंदी खुली तो अपना मैं एक जेल के पीछे या किधर, मतलब अलग चुपचाप बैठ के कुछ नहीं, बस अपना सोचता था साला मेरा क्या नसीब है यार। रोता था बहुत, रोता बहुत था, मैंने क्या था, कितना अच्छा था, मैंने क्यों खाली मेरी लाइफ खराब कर लिया।
हाँ काय के लिए गुंडागर्दी में उतरा, मतलब बहुत रोया फिर मैं, अकेलापन एकदम बहुत काटता। तो कब वो जो जेल है ना, उसको क्या बोला जाता है मालूम अंदर? हाँ, जिंदा मुर्दों का कब्रिस्तान। सब जिंदा है सब, लेकिन मुर्दे की तरह पड़े, क्या करें। खाली एक मैं रोने वाला नहीं था, और भी कितने हैं। चलो मुझे तो कोई छुड़ाने वाला था, जो बेचारे जिसको छुड़ाने वाला नहीं हो तो वो बेचारा कैसा कैसा दिन निकालता हो, जिसका कुछ अंदर आवक नहीं है, आवक मतलब कुछ बनिया डर कुछ नहीं, वो कैसा दिन। तो आप पैसे वाले तो मैं आपके कपड़े भी धो लूँ क्या भाई, मुझे कुछ मिल जाएगा। ऐसे बहुत सारे बेचारे पड़े हैं, समझे। तो इसीलिए बोलता हूँ कि बाहर सूखी रोटी खा लो चलेगा, अंदर का सोना हीरा जवाहरात भी मिले तो नहीं चाहिए। तो आपको कब ऐसा लगा कि लाइक नहीं, मुझे अब इस लाइन में आगे और काम नहीं करना है, मुझे ये सब चीज़ छोड़ना है? ये मतलब जैसे शादी हुई, परिवार बना अपना, एक बाल बच्चे हुए, तो मैंने सोचा आज मेरे बच्चे कल बड़े होंगे तो बाहर निकलेंगे तो सामने नहीं तो पीछे भी बोल सकते हैं, सामने भी बोल सकते हैं, कोई उससे बड़ा रहे तेरा बच्चा, तेरा बाप तो गुंडा है, तेरा बाप मवाली है, चोर है, चमार है, सब चीज़ आता ना उसमें। हाँ, तो वो सब नहीं पढ़ना मांगता करके, क्योंकि मेरा भी बच्चा कल मेरे देख कर सीखेगा, कल बोलेगा मेरा बाप तो इधर का शाना है, चाकू ला रे, मार दिया किसी दोस्त को। तो ये नहीं होना चाहिए करके अपन पहले पीछे हो जाओ। फिर सर मैं से जानना चाहूँ कि लाइक आप कहाँ तक पढ़े हो? उस वक्त हम लोग क्या है, उस जमाने में खाली एक हमारे एरिया में एक ही स्कूल थी, म्यूनसिपालिटी, हाँ, उसी में जाते थे पढ़े, 5वीं क्लास तक पढ़ा। तो अगर आप समझो ये गुंडागर्दी वाले लाइन में अगर नहीं गए होते तो आज आपका मतलब लाइक कोई दूसरा इंटरेस्ट, आप क्या कर रहे होते इन केस? कभी आपने सोचा इस चीज़ के बारे में? नहीं, जब वो गुंडागर्दी में नहीं गया होता तो मैं कुछ, हमारे इधर आरसीएफ फर्टिलाइजर कंपनी है, उसके अंदर मैं इलेक्ट्रिक वेल्डर था। वेल्डिंग का काम सीखता था जाके। तो रोज का कुछ 8 रुपया मेरा मतलब हाजिरी थी, उस वक्त सीखता था भी काम, 8 रुपये भी हाजिरी थी। तो अगर मैं गुंडागर्दी में नहीं गया होता है दोस्त लोग के चक्कर में, हाँ, एक अपने को गलत लाइन में, तो आज मैं एक बहुत बड़ा वेल्डर बनता था। फिर सर आपके हिसाब से आपके लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है? पहली बात तो हम जो मैडम है मेरी बीवी रिहाना, हम लोग के पास कुछ नहीं था मैडम, हाँ, कुछ नहीं था, यानी कि हम दोनों प्यार में शादी की है जो भी है, क्योंकि अपने भी नहीं आते थे उस टाइम पे जब हमारे पास कुछ नहीं था। जो अपने होते ना, अपने भी नहीं आते थे जब हमारे पास कुछ नहीं था। हम मोमबत्ती जला के सोते थे दोनों, जो आज मशहूर है रिहाना खान बाउंस करके, हाँ, पूरे हिंदुस्तान में। लेकिन उसने भी बहुत तकलीफ निकाली, बहुत परेशानी निकाली मेरे पास, तो आज उस जगह पे मुकाम पे पहुंची। यानी वो सही डिसीजन ली कि यही साथ में रहने का, अच्छे से रहने का उसने सीखी। आज जब वो पहुंची, खैर पहुंच गई, अच्छी बात है, सबको पहुंचना चाहिए। लेकिन मैंने भी कोई गलत करने के लिए नहीं सोचा, कि मैंने भी वो सब गलत लाइन जब छोड़ा ना, मुझे सही लाइन में आया ना, जब मैं अच्छा कारोबार धंधा पानी, कभी केला बेच रहा, कभी क्या बेच रहा, कभी, तो बहुत मजा आया मैडम, बहुत अच्छा लगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैंने तो मेहनत करके निकला और मेरा नसीब निकला। तो कोई बोलता होगा ना इसका तो, इसने नसीब इसका अच्छा था, सही बात है, नसीब से, मेहनत से कुछ नहीं ज़्यादा होता, नसीब जरूरी होती है, मेहनत से कुछ नहीं ज़्यादा होता, लेकिन मेहनत करना जरूरी है। जब तुम मेहनत करोगे तो उसमें नसीब तुम्हारा खुलेगा। अब 4 चीज़ें उसमें, कोई भी चीज़ में छोड़ दिया कोई चीज़, उसमें जो अच्छी चीज़ अपने चुन के निकालेगी, तो ऊपर वाला भी अपने को एक चुन के निकालता है कि भाई आदमी मेहनत कर रहा है, उसकी हमको देना। तो मैं आज बहुत खुश हूँ मैडम, ये जिंदगी में इतना खुश हूँ ना, इतना खुश होने की इसमें पूछने की बात नहीं। हाँ, सब परिवार से मिल रहा हूँ, अच्छे लोग से मिल रहा हूँ, बुरे लोग भी मुझे सलाम करते हैं, अच्छे लोग भी सलाम करते हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब सलाम करके बोलते हैं फिरोज भाई अस्सलाम वालेकुम, फिरोज भाई अस्सलाम वालेकुम, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं उन लोगों को ये बोलता हूँ, मुझे फिरोज भाई बोल के मत बोलो, मैं अपना दोस्त बोल के वो चलेगा, लेकिन वो भाई मत बोलना, वो भाई से मैं कान पकड़ता तौबा करता। तो फिरोज, जैसे कि अभी आप अमजद जी का लुक अलाइक वाला काम करते हैं, तो अभी आपके आगे के प्लान्स क्या है? और आपने हमें फिलहाल ये भी नहीं बताया कि आप इसके साथ साथ और क्या करते हैं, लाइक बिजनेस करते हैं या फिर क्या आपका काम है? और बात ऐसी है कि लुक लाइक तो हूँ, लेकिन मैं छोटा बड़ा धंधा भी है मेरा। धंधा तो मतलब 2 सैलून है मेरे, 2 सैलून में से एक टूट गया बिल्डर के, इसमें SRA ग्रुप में चला गया। एक सैलून है 3-4 सलम में झोपड़े,
उसका किराया आता है, और कुछ बिल्डर ने मुझे रूम दिया है, ये मेरी कमाई है। फिरोज सर, आपके साथ बात करके बहुत ही अच्छा लगा। अगर कोई आपके साथ काम करना चाहता है या फिर वो चाहता है कि आप उनके शोज में आए, तो वो आपको कैसे कांटेक्ट कर सकता है? पहली बात तो कोई मुझे काम पे बुलाएगा तो मेरा खुशनसीब है, मैं इतना बड़ा एक्टर तो हूँ नहीं, एक्टर से वो बहुत बड़े मैं नहीं हूँ, और मुझे बुलाओगे तो मैं खुशी खुशी जाऊँगा। आप लोग मेरा नंबर रखिए, आप लोग मेरा नंबर दीजिए। हाँ, बहुत बहुत खुशी, क्योंकि मुझे 2-3 बार मेरे घर पे ये बात में आए थे भोजपुरी फिल्म के लिए। हाँ। भोजपुरी फिल्म के लिए मेरे पास बहुत बार आए थे घर पे। फिर मराठी पिक्चर के लिए एक आए थे औरंगाबाद से, मराठी पिक्चर का नाम था भनक, तो उसके लिए भी आया था। मैं जरा सुस्त आदमी था, मुझे शौक नहीं था ये सब करने का। आता होता बोला फिर गया नहीं, आता होता बोला गया नहीं, लेकिन अगर मैं आज चले जाता ये सब में तो मेरी लाइफ बनती। लेकिन खैर, अभी आप लोग की दुआ है, आप लोग का प्यार है, आप लोग की हिम्मत है, तो मैं जरूर आगे बढ़ने की कोशिश करूँगा। बस आप लोग को मेरे को सपोर्ट करो। और आपका जो नंबर है वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो जिनको आपसे कांटेक्ट करना रहेगा तो वहाँ से कांटेक्ट कर लेंगे। थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और आपके कीमती समय के लिए बहुत ही थैंक यू।